जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे शिक्षाविद राजेंद्र कौशिक के साथ में। तो हाँ, कौशिक साहब बताएं, माता पिता का विद्यार्थियों के जीवन में महत्व क्या है? सर, मैं सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं आपको और पूरी ज्ञान ज्योति दर्पण की टीम को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और साथ में जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। जैसे कि आज विषय है कि माँ बाप का एक व्यक्ति के जीवन में, उनकी शिक्षा में क्या रोल है। मेरा जो मानना है, सबसे पहला गुरु माँ है और माँ बाप ही जीवन का एक आधार भी होता है। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात प्रस्तुत करना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है आप सबको वो अच्छी लगेगी। एक बार एक बहुत ही होनहार बच्चा पढ़ाई करता है और जैसे स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज में जाता है और हर बार बहुत अच्छे अंक ले पाता है। जैसे ही शिक्षा पूरी हो रही होती है, उसके नौकरी का टाइम नजदीक आता है, तो उस बच्चे के मन में माँ बाप और परिवार को लेकर बड़ी उधेड़-बुन चल रही होती है। बात इस तरह की होती है कि बच्चा पढ़ाई करने के साथ साथ माँ बाप के द्वारा भी व्यवहार सीख रहा होता है। जब माँ सुबह बच्चे को जल्दी उठाती है तो बच्चे को बड़ा बुरा लगता है। उसके बाद वो उठकर टॉयलेट जाता है तो उसको टोका जाता है, बेटा बिस्तर नहीं उठाया। उसके बाद जब वो ब्रश करता है तो ठूठी खुली छोड़ देती है, छूट जाती है बच्चे के द्वारा, तो फिर टोका जाता है माँ बाप के द्वारा, ठूठी किसने खोली। बच्चा नहाने के लिए जाता है तो टॉवल बाथरूम में छोड़ आता है, फिर उसको टोका जाता है, बेटा ये बाथरूम में से टॉवल धूप में सुखाओ। इसी प्रकार से खाना खाने के बाद बर्तन सिंक में रखने की बात हो तो भी वहां टोका जाता है। और बड़ों के मान सम्मान के मैटर में जब बात आती है तो बच्चे को जब माँ बाप सिखाते हैं तो उसको बड़ा बुरा लगता है। हर छोटे छोटे काम को लेकर बड़े काम तक जब माँ बाप बच्चे को टोकते हैं, बेटा आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। और उस जो बच्चे की बात में बता रहा था, जो बहुत इंटेलिजेंट था, उसको ये बात बड़ी चुभन की लगती थी। समय बीतता चला जाता है। एक दिन उसका इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू पर जाते हुए रास्ते में वो सोचता है कि काश मेरी नौकरी लग जाए और ये माँ बाप की रोज रोज की झिक-झिक से मैं पीछा छुटा लूंगा, शहर में मकान लूंगा और माँ बाप से दूर रहूंगा। फिर मुझे कोई नहीं टोकेगा कि बर्तन सिंक में क्यों नहीं रखे, आप जल्दी क्यों उठे, आपने बड़ों का मान सम्मान क्यों नहीं रखा, आपने भी सुबह उठकर विश क्यों नहीं किया, आपने बाथरूम में से टॉवल धूप में क्यों नहीं सुखाया। जो माँ बाप की जो रोज रोज की झिक-झिक है, इनसे मेरा पीछा छूट जाएगा। और माँ जो हमारे पहले गुरु हैं, उनसे भी बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो हर बात को, हर कमजोरी को पिता के पास भेज देती है और पिता की दुत्कार भी माँ की वजह से ही लगती है। तो इन सब चीजों को सोचते सोचते वो इंटरव्यू पर जाता है। संयोग से इंटरव्यू किसी बहुमंजिल भवन में तीसरी या चौथी मंजिल पर चल रहा होता है। वहां जाकर इंटरव्यू में की जो प्रक्रिया है, वो लड़का अपने नंबर की, अपने वारी की इंतजार करता है और जो इंटरव्यू देके आते हैं उनसे पूछता है, आपसे क्या पूछा गया। हर कोई पूछता है कि मेरा नाम पूछा, गांव पूछा, एजुकेशन पूछी और कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया। इस प्रकार से बारी बारी से एक के बाद एक इंटरव्यू देने के लिए प्रार्थी आते हैं और वो हर किसी से पूछता है। जैसे ही उसका नंबर आता है तो वो जीने से अपनी इंटरव्यू कक्ष में जाने के लिए आगे बढ़ता है और पहली पौड़ी के पास ही वो देखता है कि लाइट जली हुई है, दिन निकल आया है, वो स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाता है तो रास्ते में एक चेयर स्लैब पर पड़ी होती है, उसको एक साइड हटा देता है। उसके बाद दूसरी मंजिल पर जाता है तो उसको दिखाई देता है कि रास्ते में जो टैब है
ठूठी है वो खुली हुई है उसको बंद कर देते हैं। और इस प्रकार से वो जीने से चढ़ता हुआ जो रास्ते में जो प्रॉब्लम्स उसको दिखाई देती हैं, असुविधा दिखाई देती है, उनको कवर करते हुए वो अपने रूम में जाता है। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी कैमरे के द्वारा उन सभी इंटरव्यू देने वालों को बारी बारी से जज कर रहे थे। जो इस लड़के ने किया उससे पहले जाने वाले इंटरव्यू वालों ने वो सब नहीं किया। ऐसी स्थिति में जैसे ही वो इंटर करता है, अधिकारी उसको कहता है यू आर वेलकम एंड यू आर सिलेक्टेड। आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर है, आप बताइए कब ज्वाइन करें। वो जो लड़का रोज रोज माँ बाप की कहने सुनने की आदत से तंग आ गया था, इंटरव्यू पर जाते हुए रास्ते में सोच रहा था कि माँ बाप की इस प्रकार की आदत जो रोज मुझे तंग करती है, यदि नौकरी लगी है तो मैं उनसे पीछा छुड़ा लूंगा। ऐसी स्थिति में वो विद्यार्थी जब इंटरव्यू में केवल एक ही बात पाता है कि यू आर सिलेक्टेड, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, कहीं अधिकारी मेरा मजाक तो नहीं कर रहे। तो अधिकारी स्पष्ट करता है कि रियली यू आर सिलेक्टेड। अब से पहले जितने भी इंटरव्यू देने के लिए आए उनको भी हमने जज किया, और आप भी जैसे ही पौड़ी से चढ़ना शुरू किया, आपने पहले चेयर हटाई, उसके बाद स्विच ऑफ किया जीने का, उसके बाद आपने खुली हुई ठूठी को बंद किया, और इन सब चीजों को देखकर हम आपकी कार्यशैली से सेटिस्फाइड हैं। उसको एकदम धक्का सा लगता है और वो महसूस करता है कि जो मैं प्रति वर्ष अच्छे अंक लेता था, क्लास में टॉपर रहता था, उनकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा सिलेक्शन जिस बात को लेकर मैं हमेशा तंग रहता था, माँ बाप की रोजाना टोकाटारी से आकर मैं परेशान रहता था, वाकई में उसी से मेरी एक अच्छी आदत बन गई थी। मैं जो असुविधा रास्ते में दिखाई देती है उनको दूर करो, और रियली में उन्हीं की वजह से मेरी आज जॉब लगी। वो वहां से अपना इंटरव्यू लेटर लेकर वापसी आता है और रास्ते में पश्चाताप करता हुआ अपने माँ बाप को सारे मन की व्यथा सुनाता है, और रियली में वो एक्सेप्ट करता है कि जो मेरे जीवन की सफलता का आधार है वो मेरे माँ बाप ही हैं। जिसको मैं अपना दुश्मन मानता था माँ, वो रियली में मेरी पहली गुरु है, और उसी की वजह से मुझे सफलता मिली है। तो प्यारे दर्शकों और विशेष तौर से मेरे विद्यार्थियों, मैं आज अपने इस वक्तव्य से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम अध्यापक कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा लें, कितना ही अच्छा ज्ञान क्यों ना दे लें, लेकिन माँ बाप से बढ़कर हम नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए आइए हम अपने माँ बाप का दिल से सम्मान करें और अपनी सफलता की सीढ़ियों को, रास्ते को और आसान बनाएं। मुझे उम्मीद है आपने मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि आपने मेरी कहानी अच्छी लगी तो ज्ञान ज्योति दर्पण के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर भेजें। यदि आपको आपके द्वारा कोई सुझाव है तो वो भी मुझे जरूर भेजेंगे, ताकि मैं आपको और अच्छे से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकूं। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सुना शिक्षाविद राजेंद्र कौशिक ने एक कहानी के माध्यम से बताया कि जिस प्रकार स्कंद पुराण के अंदर गुरु गीता के अंदर बताया गुरु का महत्व, सबसे प्रथम गुरु माता पिता बताया उसके अंदर भी, और इसी बात को लेकर के इन्होंने एक सहज भाव के अंदर एक कहानी के माध्यम से आप जनमानस तक ये संदेश पहुंचाया है। जरूर आपके दिल की गहराई को छू गया होगा। तो बने रहिए कि ज्ञान ज्योति दर्पण के साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ में। जय हिंद दोस्तों।